नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे रोहित चौधरी जी, जो कर्नल रोहित चौधरी जी, जो हमारे एक्स सर्विसमैन के विभाग के जो है अध्यक्ष हैं, और उनके साथ ही हमारे तेलंगाना और कर्नाटका के जो साथीगण हैं, जो रोहित सर आप सब लोग से परिचय कराएंगे। एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अग्निवीर के विषय में है और किस तरह से बीआरएस ने बीजेपी को सपोर्ट किया इस कार्यक्रम में। अब मैं अनुरोध करूंगा रोहित चौधरी जी को कि आप सब लोग को संबोधित करें। जय हिंद साथियों, प्रेस के ऑनरेबल मेहमान और हमारे बहुत ही जुझारू साथी अजय कुमार सर और हमारी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट की जो टीम है उससे आपको एक बार रूबरू कराऊं। मेरे साथ में राजेंद्र जी हैं जो हमारे तेलंगाना के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ में कर्नल मल्लिकार्जुन जी हैं जो कर्नाटका के हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। उनके साथ में हमारे राजेशेखरन जी हैं, ये तमिलनाडु के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। और मेरे राइट में रवि हैं, ये इंटरनेशनल रेसलर और इंटरनेशनल वेट लिफ्टर रहे हुए हैं, देश के लिए बहुत नाम रोशन हुए हैं। उनके साथ में गुणशेखरन जी हैं, ये हमारी से भारत जोड़ो टीम के बहुत बड़े तगड़े मजबूत सदस्य हैं। और साथ में राजू, ये भी हमारे भारत जोड़ो टीम के बहुत बड़े सदस्य हैं, बहुत मजबूत। और सामने धर्मेंद्र जो है कैमरा के ऊपर है, ये भी हमारे जो भारत जोड़ो साथी है। साथियों, जब भी देश की सेना, देश के बारे में बात होती है तो आप सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 56 इंच का नहीं, 56 इंच वाला झूठा सुना है, सीना है, लेकिन आप लोगों का सही है। 10 लाख सैनिक, पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनकी सेकंड जनरेशन के परिवार जो सेना से ताल्लुक रखते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, उनको और तेलंगाना की वीर भूमि को और तेलंगाना के कर्नल प्रसाद और कैप्टन वीर रेड्डी जो गलवान में शहीद हुए थे, उन सबको, सैनिकों का, सबका कांग्रेस पार्टी का नमन। साथियों, देश बड़ी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। इन गंभीर परिस्थितियों का कारण है मोदी सरकार, जिसने लगातार बार बार देश की सेना को कमजोर करने का काम किया। और साथ साथ मैं देश के जो 137 सैनिक शहीद हुए हैं पिछले 2023 के अंदर, 200 से ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के मामलों के अंदर, तो उनको भी साथ साथ मैं नमन करता हूं। और ऐसे में मोदी सरकार और मोदी जी की इवेंट मैनेजमेंट के बारे में भी आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने 3 दिन पहले तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, उसके ऊपर जॉय राइड ली, सैर करके आए, हवाबाजी करके आए, जैसे वो करते रहे। लेकिन जहां से वो टेक ऑफ किए थे, एचएएल का जो एयरपोर्ट है, ओवल एयरपोर्ट, उसके बिल्कुल बगल में ही अभी 3 दिन पहले हमारे एक कैप्टन प्रांजल शहीद हुए थे। उनके परिवार के पास जाने का समय जाना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री कर्नाटका के सिद्धारामैया जी वहां पे थे। प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि वो भी जाएंगे। प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ दिवाली जरूर मनाते हैं, हवाबाजी जरूर करते हैं, लेकिन उनके दुख में शामिल नहीं होते। ये उनकी फितरत में शामिल है। ऐसा ही उन्होंने पुलवामा में जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उस समय किया था। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते रहे। ऐसा ही उन्होंने पिछले 1 महीने पहले अनंतनाग में हमारे 5 जवान, जिसमें एक कर्नल साहब, एक मेजर साहब, एक डीएसपी साहब और 2 जवान शहीद हुए थे। उस समय भी उन्होंने यही काम किया। वो ऑपरेशन जारी था अनंतनाग में टेररिस्ट को पकड़ने का, सेना का ऑपरेशन, लेकिन उसके बावजूद
मोदी साहब उसी दिन बीजेपी हेडक्वार्टर में अपने ऊपर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। ऐसे हैं मोदी साहब, ऐसे हैं मोदी साहब, झूठ के बुलंदा। कांग्रेस सच बात करती है, सही बात करता है। मोदी सरकार ने लगातार सेना को कमजोर करने का काम किया है, सेना की डिसेबिलिटी पेंशन को कम करने का काम किया है। वन रैंक वन पेंशन की जो हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, मोदी साहब ने हमें 2014 में कहा था कि 100 दिन के अंदर पूरा करेंगे। आज तक वो वन रैंक वन पेंशन कहीं दिखाई नहीं देती। वन रैंक हजारों पेंशन कर दी है, उसका मजाक बना दिया। जैसे जवानों की पेंशन को कम करने का काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने देश की सेना का राजनीतिकरण करने का काम किया है। कभी उनसे मेरी माटी मेरा देश का प्रोग्राम करवाते हैं। अग्निवीर और सेना के जो जवान 15 दिन से ज्यादा छुट्टी जाते हैं, उनको सेना की नीतियों के, मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार करने के लिए एक आदेश जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। इस राजनीतिकरण के हम सख्त खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी जो सेना और देश के ऊपर जो चोट मारी है मोदी सरकार ने, वो अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम को लागू किया है। इस अग्निवीर स्कीम से देश के युवाओं का, देश की सेना में देश के लिए सेवा करने का जो दिल में सपना था, उसको तोड़ने का काम किया है। लाखों युवाओं को रोजगार मिलता, उसको खत्म करने का काम किया है। सिकंदराबाद में 2022 में जब अग्निवीर स्कीम आई, तो लाखों की तादाद में युवा सड़कों पे आए। सिकंदराबाद स्टेशन के ऊपर काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया। उसके अंदर सैकड़ों हमारे बच्चे और पूर्व सैनिक भी उसके अंदर घायल हुए। तो तेलंगाना के बच्चों का, तेलंगाना के युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किया है। ये अग्निवीर स्कीम ऐसी स्कीम है, 4 साल के लिए जवान आएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 1/3 उसकी ट्रेनिंग होगी, और ऐसे में उसको देश की मुश्किल हालातों में सियाचिन पे झोंक दिया जाएगा लड़ाई करने के लिए। अनपढ़ा सोल्जर लड़ाई नहीं कर सकता है। हमें 6 साल लगते हैं एक जवान को तैयार करने के लिए, ऑल वेदर कंडीशन के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए। क्या 6 महीने के अंदर हमारा अग्निवीर सियाचिन पे लड़ाई कर सकता है? -7 और +7 डिग्री टेम्परेचर के अंदर काम करने के लिए तैयार है? नहीं है। हमें ऐसा अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम देश में नहीं चाहिए। देश की सेना को कमजोर होते देखना चाहोगे? देश को कमजोर होते देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहोगे। आपकी भावनाएं देश की सेना से और देश के प्रेम से जुड़ी हुई है। आप देश की सेना को मजबूत होते देखना चाहोगे, उसके मनोबल को तगड़ा होते देखना चाहोगे, लेकिन मोदी सरकार ने उसको कमजोर करने का काम किया। मोदी सरकार ने देश में अग्निपथ स्कीम लाकर देश की सेना के अंदर भेदभाव पैदा कर दिया है।